स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम पैरालॉग्स और ऑर्थोलॉग्स के बारे में देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। अगर हम सबसे पहले पैरालॉग्स के बारे में देखें तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एक जीन हमारे पास प्रेजेंट है। इस जीन का यहाँ पर डुप्लीकेशन हो गया है और डुप्लीकेशन के साथ साथ म्यूटेशन हो चुका है। तो यहाँ पर एक जीन है जो कि वैसा का वैसा है जिसमें म्यूटेशन नहीं हुई, और जो दूसरा जिसमें क्या हुई है, डुप्लीकेशन हुई है, उसी के साथ साथ इसमें क्या हो गई है, म्यूटेशन हो गई है। तो पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर एक ही जीन था, लेकिन अब इस जीन ने डुप्लीकेशन कर ली है, उसी के साथ साथ म्यूटेशन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर दो जीन है, ये दोनों के दोनों जीन अब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे। प्रोटीन ए फॉर्म करेगा और ये प्रोटीन बी फॉर्म करेगा। अब अगर यहाँ पर ये दोनों के दोनों जीन अगर यहाँ पर एक स्पीशीज में प्रेजेंट है तो इस चीज को हम पैरालॉगस कंडीशन कहेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। होमोलॉगस सीक्वेंस फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म और जीनोम which are derived from gene duplication event rather than speciation event। क्या कह रहा है कि जीन डुप्लीकेशन की वजह से बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया है, एक स्पीशीज के पास या एक ऑर्गेनिज्म के पास दो तरीके के जीन्स आ गए हैं। सो इस चीज को हम पैरालॉगस कहेंगे। और होमोलॉगस सीक्वेंस यानी कि एक ही एंसेस्टर था, पहले इस जीन का एक ही एंसेस्टर था, लेकिन बाद में यहाँ पर ये जो जीन है ये अलग अलग तरीके के बन गए हैं। वहीं अगर हम ऑर्थोलॉगस में जाने की कोशिश करें तो ऑर्थोलॉगस में यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर एक होमोलॉगस सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है जो कि बहुत सारी स्पीशीज के पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अल्फा जो चेन है फ्रॉग के पास भी है, चिक के पास भी है, माउस के पास भी है। तो ये इन सब के पास सेम चेन कैसे है, इन सब के पास सेम चेन है स्पेसिएशन की वजह से। यानी कि पहले ये सारी के सारे एक ही एंसेस्टर थे, बाद में इन स्पीशीज का क्या होने लग गया, नई नई स्पीशीज बनने लग गई, स्पेसिएशन होने लग गया, जिसकी वजह से अब इन सब के पास भी यही जो चेन है प्रेजेंट है। क्या बोल रहा है, होमोलॉगस सीक्वेंस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और जीनोम डिराइव्ड फ्रॉम स्पेसिएशन इवेंट रेदर देन जीन डुप्लीकेशन इवेंट। कि डिफरेंट स्पीशीज के पास सेम जीन प्रेजेंट है और ये स्पेसिएशन की वजह से हुआ है। या फिर टू डिफरेंट स्पीशीज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर था जिसके पास यहाँ पर डिफरेंट अब ये डिफरेंट स्पीशीज तो बन चुके हैं लेकिन इनके पास सेम जीन मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम अल्फा ऑर्थोलॉग्स के बारे में बात करें, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके पास एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। तो ये जो अल्फा चेन है इनके पास भी मौजूद है, इनके पास भी मौजूद है। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्थोलॉग्स का एग्जांपल हो गया कि स्पेसिएशन की वजह से ये दोनों जो है इनके पास यहाँ पर अल्फा चेन है, लेकिन इनके एंसेस्टर जो है वो न्यू स्पीशीज बना ली थी तो इन दोनों के पास चले गए। वहीं ऐसे बीटा भी एक ऑर्थोलॉगस है, लेकिन पैरालॉग अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो होमोसेपियन के पास भी है, बीटा भी है। ये किसकी वजह से हुआ है, जीन डुप्लीकेशन की वजह से हुआ है। तो पैरालॉग इज बेसिकली जीन डुप्लीकेशन एंड ऑर्थोलॉग इज बेसिकली स्पीशीज का फॉर्म होना या स्पेसिएशन की वजह। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर मेरे साथ कंटिन्यू करके आंसर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जीन था जो कि व्हाइट कलर का प्रोडक्ट बना रहा था, उसके बाद जीन डुप्लीकेशन हो गया, अब एक व्हाइट कलर का प्रोडक्ट बन रहा है और ब्लैक कलर का प्रोडक्ट भी बन रहा है। अब जो ए कंडीशन है उसमें यहाँ पर दोनों ब्लैक प्रेजेंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल ए कंडीशन में दोनों क्या है, अल्फा प्रेजेंट है। अल्फा यानी कि सेम चीज जो है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, स्पेसिएशन हुआ होगा। स्पेसिएशन की वजह से इसके पास भी अल्फा आ गया, इसके पास भी अल्फा आ गया। वहीं जो बी कंडीशन है उसमें यहाँ पर व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, पैरालॉगस कंडीशन हुई होगी, जिसमें यहाँ पर क्या हुआ होगा, जिसमें यहाँ पर स्पीशीज क्या डाइवर्जेंस या स्पीशिएशन इवेंट होने की जगह यहाँ पर क्या रहा होगा, जीन डुप्लीकेशन रहा होगा। जीन डुप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर एक स्पीशीज के पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ पैरालॉग कंडीशन। बी वाला और ए वाला इज बेसिकली ऑर्थोलॉग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। सो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।